ठीक है, देखो ये जो है लेआउट। तो लेआउट क्या होता है, इस पे हमारा काफी डिस्कशन हुआ है पहले भी। जब सीएसएस हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से किसी वेबसाइट का ऊपर और वेबसाइट के अंदर किस तरह से चीजों को मैं ऑर्गेनाइज वे से रखा जाएगा, वेबसाइट किस तरह से दिखेगी, है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखना एक चीज यहाँ पे, ये जो ब्रेक पॉइंट्स, ये चीज है, ब्रेक पॉइंट है क्या। अगर आप मेरा सेशन देखोगे मीडिया क्वेरी वाला, तो उसमें मैंने यहाँ पे लास्ट में मीडिया क्वेरी करके यहाँ पे एक फाइल बनाई थी मीडिया वन, देखो इसमें मैंने मीडिया क्वेरीज बताई थी। मिनिमम बिट क्या होता है, मैक्सिमम बिट क्या होता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम, फिर स्क्रीन मीडिया टाइप क्या है, प्रिंट मीडिया टाइप क्या है, ये मैंने उसमें बताया था उस सेशन में। तो अगर आपको याद है, या मैं शॉर्टकट से आपको फिर से याद दिलाऊं यहाँ पे, ये स्क्रीन जो होता है, देखो एक मीडिया क्वेरी ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस हैंडल करने के लिए। और ऐसे समझ लो क्यों, की क्या होता है, मतलब क्यों ये जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो अब हमारे पास मोबाइल डिवाइस होते हैं, कुछ बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अलग अलग टाइप की चीजें होती है, राइट। तो अब देखना हर एक का साइज अलग अलग होता है स्क्रीन का। अब हमारी जो वेबसाइट है हम लोग जो बनाएंगे, वो हर डिवाइस में अच्छी तरह से चलनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ठीक है, तब जाके यूजर आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस जो होती है, हमारे पास यूजर जो होते हैं, वो हर इसके अलग अलग होते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप देखोगे, ये जो है अपने मोबाइल की यूजर्स है, ठीक है, उसकी उसकी मोबाइल की, मोबाइल में भी टाइप है ना, जैसे कि सैमसंग है, ठीक है, उसकी डिवाइस की साइज, उसका एक पर्टिकुलर टाइप है, एबीसी टाइप का मोबाइल है, उसकी साइज जो है 400 पिक्सल उसकी विड्थ है। ठीक है, उसकी हाइट जो है वो है 600 पिक्सल। ठीक है, अब रीजन ये है कि हर डिवाइस का अलग अलग हाइट और विड्थ है ना, हाइट विड्थ। अब उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए, राइट। अब वही हमको करना है कि हम लोग जब ये यूज करते हैं, कि इस तरह की जो चीजें यूज करते हैं, मीडिया क्वेरी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि पर्टिकुलर टाइप, मीडिया टाइप। अब मीडिया टाइप दो है हमारे पास, वैसे तीन चार है। ठीक है, मैं दो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिपीट करना पड़ेगा वापस पूरा सेशन मुझे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ टाइम को ध्यान में रखते हुए कि प्रिंट जो है हमारा मीडिया टाइप, प्रिंट के टाइप पे चलता है। प्रिंट की जो कंट्रोल पी दबाते हैं हम लोग, कंट्रोल पी करके हम लोग जब प्रिंट करते हैं किसी वेबसाइट को, इस तरह से like मैंने कर रहा हूँ कंट्रोल पी, जो प्रिंट प्रीव्यू है, इसको हैंडल कर सकते हैं हम लोग इस प्रिंट वाले मीडिया टाइप से। और नॉर्मल जो स्क्रीन, वो स्क्रीन का मीडिया टाइप है। और यहाँ पे एंड लगा के ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड है और है नॉट है। तो ये मिनिमम विड्थ, ठीक है, मिनिमम विड्थ 375 पिक्सल। ओके, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो जैसे ये मैच होगी कंडीशन, तो ये सीएसएस चलेगी। ठीक है, तो अभी देखना मीडिया क्वेरी, स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ ये है, तब ये अंदर वाला सीएसएस चलेगा। वैसे ही होता है ये, कि ये जो है मीडिया टाइप, ये स्क्रीन, अब यहाँ पे देखो मिनिमम विथ 270, मैक्सिमम विथ 375। इस तरह से अगर हो मैच कंडीशन, उस स्क्रीन की डिवाइस से मैच हो जो करंट डिवाइस है हमारे पास। सपोज किसी ने मेरा ये वेबसाइट है मेरी, इसको किसी ने पर्टिकुलर 300 पिक्सल की मोबाइल में ओपन किया, ठीक है, तो उस केसेस में अगर ये कंडीशन हमारी लिखी हुई सही है, तो ये अंदर वाली चीजें चलती है, राइट। हमको ये करना पड़ता था, लिखना पड़ता था मीडिया क्वेरी। पर अगर यही चीजें स्टैंडर्डाइज करें हम लोग, तो इसी को ब्रेक पॉइंट कहा जाता है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अलग अलग मीडिया क्वेरी बना रहे। ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट के लिए, ये ब्रेक पॉइंट के लिए, ठीक है। अब देखना, ब्रेक पॉइंट आर कस्टमाइजेबल widths that determine how your responsive layouts behave across device और viewport size in booster। तो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग लेआउट की, और मतलब हमारी जो वेबसाइट है और लेआउट है, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, है ना। तो ये देखो कोर कॉन्सेप्ट में आपने देखा, ब्रेक पॉइंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन। जैसे कि मैंने आपको बोला मीडिया क्वेरी के अंदर ये जो ब्रेक पॉइंट्स है, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब इनको यूज करके हम लोग रिस्पॉन्सिव अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो नीचे, यूज मीडिया क्वेरीज टू आर्किटेक्ट योर सीएसएस बाय ब्रेक पॉइंट, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। मीडिया क्वेरीज आर फीचर ऑफ सीएसएस दैट अलो, हाँ इसीलिए मैंने बोला था इसको यूज करना चाहिए। अब नीचे देखो एक चीज और लिखी है यहाँ पे, वी मोस्ट कॉमनली यूज मिनिमम विड्थ इन आवर मीडिया क्वेरीज। देखा आप लोगों ने। अब मीन विड्थ का मतलब क्या है,
ये आपको जानना किस किस को पता है, जिसको पता है वो चैट में डालो। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, राइट? आप लोग चैट में इसको भेज सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है मुझे देखना है, कितने लोगों को याद है। यहाँ पे देखो, जल्दी चैट में आप लोग पोस्ट करो, देखते हैं कितने लोगों को याद है मीनिंग। मिनिमम विड्थ का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बताया था। मिनिमम विड्थ, यहाँ पे हर टाइप का एग्जांपल मिलेगा अपनी गिटहब के रेपो में, जो मैं बना के रखता हूँ हमेशा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया अपना वो मीडिया क्वेरी का फाइल, ये देखो। ये देखो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है। अगर किस मैं इसलिए ओपन किया इसको जाके इतना, ताकि आपको अभी पता चल सके जिसको नहीं पता। मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल अगर मैं लिखता हूँ, तो इससे ज्यादा भी चलेगा, मतलब कम से कम 500 पिक्सल। मिनिमम विड्थ मतलब क्या, कम से कम 500 पिक्सल, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा हो तो भी चलेगा, मतलब ठीक है। मेरे मैक्सिमम विड्थ का इसका उल्टा होता है, 500 पिक्सल, ठीक है, इससे कम हो तो भी चलेगा। ये याद रखना है ये चीजें, ठीक है। अभी सिंपल के लिए मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे, इससे कम हो तो भी चलेगा, ठीक है। ज्यादा ज्यादा मिनिमम देखो, कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, कम से कम इससे भी चलेगा कम। मिनिमम बिट में क्या होता है, 500 पिक्सल यहाँ पे लिखा है, इससे ज्यादा हो तो भी चलेगा, बट मिनिमम इतना चाहिए, ठीक है। सिंपल है। अब ये जो चीज है ना यहाँ पे, वही इन लोगों ने बताया कि हम लोग ये यूज करते हैं ज्यादा कॉमनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज द गोल। जो बूस्टरैप यूज करने का मेन रीजन है हमारा, कि देखो सीएसएस से हमको काफी सारे ब्रेक पॉइंट बनाना पड़ेंगे हर डिवाइस के, क्योंकि दुनिया में अलग अलग टाइप के डिवाइसेस है ना। हर कोई अलग अलग साइज के मोबाइल यूज कर रहा है, लैपटॉप, स्क्रीन वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो हर एक के लिए हम लोग बनाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। बूस्टरैप सीएसएस एम्स टू अप्लाई द बेयर मिनिमम स्टाइल्स टू मेक लेआउट वर्क एट द स्मॉलेस्ट ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे देखो, एक चीज मैं अभी इतना पढ़ते नहीं बैठा हूँ, आप आराम से पढ़ लेना, मैं वरना फिर वही हो जाएगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ट्यूटोरियल जैसा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। ये अवेलेबल ब्रेक पॉइंट मतलब क्या, ठीक है। देखो, हर एक के लिए, हर डिवाइस के लिए इन लोगों ने कैटेगराइज किया। कैसे, हर डिवाइस को नाम दिया, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स स्मॉल। अब देखो कितने, तीन एंड तीन और थ्री, थ्री सिक्स। अब हर एक के साइज है यहाँ पे देखो, डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 पिक्सल, 1200 पिक्सल से ज्यादा हो तो, ठीक है। अब वापस से मीनिंग आपको याद है, अभी ये मैंने यहाँ पे पोस्ट करके रखा है, देखो। मिनिमम 500 पिक्सल, वैसे ही यहाँ पे मिनिमम बिट क्या, फोर, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे उससे ज्यादा वाले डिवाइसेस हो, एक्स्ट्रा लार्ज में आते हैं वो, ठीक है। 1400 पिक्सल से ज्यादा, एक्स्ट्रा लार्ज में कौन से आते हैं, ये वाले डिवाइस आते हैं, ठीक है। 1200 पिक्सल से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो, ईच ब्रेक पॉइंट वाज चूजन टू कंफर्टेबली होल्ड कंटेनर्स whose width are multiples of 12। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, ये जो यहाँ पे लिखा है, ये 6 ब्रेक पॉइंट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये या बोल सकते हैं हम लोग 6 ब्रेक पॉइंट भी बोल सकते हैं, हाँ। मैं इसको कैटेगरी जैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक के बिहाइंड द सीन ये लिखी हुई है, मैं मीडिया क्वेरी हर चीज की। अभी देखो यहाँ पे, सिंस बूस्टरैप इज डेवलप्ड टू बी मोबाइल फर्स्ट, वी यूज हैंडफुल ऑफ मीडिया क्वेरीज टू क्रिएट सेंसिबल ब्रेक पॉइंट्स फॉर आवर लेआउट्स एंड इंटरफेसेस। इन लोगों ने ऑलरेडी हमारे लिए क्लियर करके रखा है। तो मैं इसीलिए कल बोल रहा था कि हम लोग जाके ऐसा नहीं बोलते ना, जब हम लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं कपड़े वगैरह, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि मुझे ये साइज का चाहिए, एक्सेल, डबल एक्सेल, इस तरह की चीजें हम लोग मांगते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि मेरा इतना है हाइट, इतना विड्थ है, तो इस तरह से नहीं ना, ऑब्वियसली इसको इस तरह से कैटेगराइज किया है, देखो यहाँ पे। So Bootstrap primarily uses the following media query ranges or breakpoints in source as file for our layout, grid system and components। हर एक के लिए, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें लिखी, देखो, लेआउट, ग्रिड सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। तीन चीजें आती है यहाँ पे, तीनों के लिए अंदर ये हर एक तरीके से, देखो, नो मीडिया क्वेरी इज नेसेसरी फॉर एक्सेस ब्रेक पॉइंट एज इट्स इफेक्टिवली एट द रेट मीडिया मिनिमम विथ जीरो। एक्स्ट्रा स्मॉल का अलग केस है, ठीक है। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ऊपर, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा 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 लार्ज, ठीक है, डबल एक्सेल। अब यहाँ पे देखो यूसेज, अब जैसे कि यहाँ पे देखना,
मिनिमम विड्थ ध्यान देगा पर्टिकुलरली। देखो स्मॉल डिवाइसेस जो है, अब एक्स्ट्रा स्मॉल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल का क्या सीन है यहाँ पे। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, पोर्ट्रेट फोन्स लेस देन 576 पिक्सल अगर है, तो नो मीडिया क्वेरी फॉर एक्सेस सिंस दिस इज अ डिफॉल्ट इन बूस्टरैप। जब इन लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया, क्योंकि देखो फ्रेमवर्क बना इसका मतलब कि बहुत सारे सीएसएस इन लोगों ने लिख के रखी। हाँ, अभी रिस्पॉन्सिवनेस सोच के लिख रहे थे ये लोग इन लोगों ने क्या किया, जो डिफॉल्ट है वो एक्सरसाइज के लिए लिखा, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल वाले के लिए लिखा, और बाकी जो 5 बचे हैं उनके लिए यहाँ पे मीडिया क्वेरीज के लगाई है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको फाइल में जाके। बट देखो स्मॉल डिवाइसेस मतलब क्या, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, ओके किया है। तो स्मॉल डिवाइसेस में क्या आता है, लैंडस्केप फोन 576 पिक्सल एंड अप, उससे ज्यादा, ठीक है। तो मिनिमम विड्थ कितनी, 576, बस ज्यादा से ज्यादा कितनी भी चलेगी। वैसे कि यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने बोला मिनिमम विड्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मीडिया क्वेरी वाले सेशन में मैंने बोला था आप लोगों को। मीडियम डिवाइस कितने होते हैं, टैबलेट आते हैं उसमें। टैबलेट्स में क्या होता है, 768 पिक्सल और उससे ज्यादा वाले डिवाइस के ऊपर ये मीडिया क्वेरी, उसके नीचे डेस्कटॉप के लिए ये, लार्ज डेस्कटॉप के लिए ये, उससे भी ज्यादा लार्ज वाले के लिए ये। अब हर एक इसमें ये लिखा हुआ है इन लोगों ने, अब दिखाता हूँ रुको। ये देखना है यहाँ पे H1 लिखा है, H1 की क्लासेस लिखे हैं, सब कुछ लिखा है। नीचे देखो, मीडिया क्वेरी मिनिमम विड्थ अगर 1200 पिक्सल हो तो इस तरह का इसका फॉन्ट साइज हो जाए। देखा आप लोगों ने किस तरह से किया। अब हर एक चीज के लिए लिखा है इन लोगों ने, यहाँ पे देखो। ये देखो यहाँ पे देखो, देखो मिनिमम विड्थ इतनी हो तो ये कंटेनर को इस तरह से चले, इसके ऊपर ये हो जाए, ये हो जाए। देखो हर एक ब्रेक पॉइंट के लिए लिखा है, राइट। देखो आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, फिर एक्सएल, फिर एस, मीडियम के लिए फिर वो है यहाँ पे देखो, लिख के रखा है यहाँ पे। मैं एक चीज बताना भूल गया, कहाँ पे आओगे अगर, यहाँ पे इन लोगों ने क्लास इनफिक्स लिखा है। मतलब हम लोग को यूज करना है, जब मुझे चाहिए कि डबल एक्सेल यूज करूं अगर किसी कंपोनेंट में, तो देखो डबल एक्सेल यूज करूंगा। फिर एक्सेल अगर करना है तो एक्सेल यूज करूंगा, एलजी मतलब लार्ज, एमडी मतलब मीडियम, स्मॉल, और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कुछ नहीं करना क्योंकि डिफॉल्ट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से देखो हर एक जगह पे लिख के रखा है इन लोगों ने क्वेरी। ठीक है, अब हमको इसकी सोचने की जरूरत है नहीं इतना, क्योंकि क्यों क्योंकि इंटरनली इन लोगों ने करके रखा है, बट हमको यूज करना है। इस तरह से एस एम है, एम डी है, एल जी है, इस तरह की चीजें यहाँ पे देखो वेरिएबल्स में लिखा है इन लोगों ने यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ बस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ये पूरा मैनेज किया है, सिंटैक्स, सिंटैक्स भी बोल सकते हैं, या फिर ये पूरा कैटेगराइज कैसे मैनेज किया है, एक्सेस के लिए क्या होगा। अब ये सब कुछ चलता है खेल, मतलब ये पूरा जो सीन है ना, चलता है वेरिएबल्स के ऊपर। देखो यहाँ पे हर जगह पे आपको वेरिएबल्स दिखते हैं, मैं इसीलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ 2 सेशन से। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, तो ये देखो इस तरह से मैनेज करके रखा है यहाँ पे पूरा ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, और फिर इसी को यूज करते हैं, रीयूज करते हैं। तो हमने जब डबल एक्सेल यूज करेंगे तो फिर आप समझ जाना इंटरनली क्या चल रहा है, मीडिया क्वेरी कौन सी बन रही है, हमको समझ जाना चाहिए। जब भी मैं एलजी बोलूँ तो इंटरनली समझना चाहिए, हाँ 992 पिक्सल और इससे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेट लगा है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज है, ये ब्रेक पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और इंटरनली क्या जनरेट होता है अभी आपको समझा होगा ही। जनरेट नहीं होता एक्चुअल में, ये जो यूज होता है, क्योंकि जनरेट ऑलरेडी करके रखा है, हम लोगों ने बना के रखा है ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे हर एक के लिए बनाया है, ऐसे नहीं किया। पूरी फाइल आराम से देखो आप, डॉक्यूमेंटेशन आराम से पढ़ सकते हैं। एक एक पेज रोज पढ़ाना आप लोगों ने, 10 दिन के अंदर पूरा आपको समझ आ जाएगा। बट डायरेक्टली बिगिनर को नहीं समझ में आता, ये मुझे पता ही है डायरेक्टली, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो किस तरह से फिर से 1200, देखो जब आप यूज करेंगे डबल एक्सेल, सॉरी एक्सेल यूज करेंगे तो ये वाली क्लासेस चलेंगे। देखो जैसे सपोज मैंने यूज किया एक्सेल वाला क्लास, कॉलम एक्सेल, ठीक है, देखना कॉलम हाइफन एक्सेल यूज किया, समझ जाना कि ये वाला ऑटोमेटिकली चलेगा अगर उस साइज के अंदर फिट होता है तो। अगर कोई डिवाइस 1200 पिक्सल या उससे बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में एक्सेल यूज किया मैंने, तो ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। अगर मेरा कंपोनेंट, सपोज मेरा एक डिव है, थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं, मेरा एक डिव है, डिव क्लास, उसके ऊपर ये क्लास लगा है। अब ये क्लास मैंने एक्सेल लगाया, डबल एक्सेल भी लगाया एक डिव के ऊपर, जैसे कि देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाता हूँ। एक मैंने डिव लिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हेलो लिखता हूँ मैं,
ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली इसको सोचना कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, कैसे ये यूज हो रहा है एक्चुअल में। अभी हेलो लिखा मैंने, अब देखना यहाँ पे क्लास, ठीक है। अब मैंने लिखा नॉर्मली कॉल, मेरा एक कॉल नाम का क्लास, ठीक है, तो एक कॉलम बनता है उससे। सिंपल सिंपल फंडा है, कॉल मैंने लिखा कॉलम बन जाता है। अब मेरे को बताओ, मैंने कॉल लिख दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप क्या बोल रहा है कि हाँ ठीक है, आपने जब कॉल यूज करेंगे तो मैं इंटरनली उसको एक्स्ट्रा स्मॉल के हिसाब से मैं एडजस्ट कर दूंगा रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। बट अगर 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 आपको थोड़े बड़े डिवाइस में जाना है, सपोज आपको स्मॉल डिवाइस में जाना है, तो आपने ऐसा लिखा एस एम, कॉल एस एम, मतलब आप कॉल भी लिखा, कॉल एस एम भी लिखा, मतलब कॉल तो सपोर्ट कर रहा ही कर रहा है। बट कॉल एस एम लिखने से ये जो टेक्स्ट रहेगा स्मॉल स्क्रीन की डिवाइस पे ये उस तरह से बिहेव करेगा। कॉल एस एम में क्या क्या है अभी देखना, कॉल एस एम नाम का एक है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये देखो कॉल एस एम ऑटो, कॉल एस एम वन। अच्छा मैं इसको बताऊंगा कॉल एस एम थ्री क्या है, फोर क्या है, फाइव क्या है। कुछ नहीं है, सिंपल है, जब मैं ग्रिड बताऊंगा आपको समझ जाएंगे आप लोग, सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बट मेन चीज क्या है, हमारा ये है एस एम। अब हर क्लासेस के आगे हम लोग इस तरह से लगाएंगे, जैसे कि डी हाइफन एस एम नन। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्प्ले क्लास पढ़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही स्मॉल टाइप के डिवाइस आ जाए तो मेरी डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी काम कर जाए। चलो लेट्स सी प्रैक्टिकल, काफी बातें हो गई हमारी, तो मैं भी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको सिर्फ नन यूज करता हूँ, ठीक है, डी हाइफन नन। इससे क्या होगा, देखना इससे क्या होगा, ठीक है। हेलो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हेलो दिख रहा है, डी हाइफन नन लगाया मैंने, हेलो दिख रहा है। अब इंस्पेक्ट किया मैंने, ठीक है, देखना एक डिवाइस इसका देखना 375 है अभी मेरा, ठीक है, डी हाइफन नन, ठीक। बट अब यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है, एक चीज तो भूल गए हम लोग, सब तो लगाया, डी हाइफन नन लगाया, तो इसका मतलब क्या, गायब होना चाहिए ना। क्योंकि गायब क्यों होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं। अब मैं बोला डी हाइफन नन लगाने से गायब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए गायब, गायब मतलब डिस्प्ले नन चलना चाहिए। बट क्यों चलेगी डिस्प्ले नन, क्या उसके लिए नहीं है, देखो डी हाइफन नन मैंने यूज किया यहाँ पे, अरे एक सेकेंड, ठीक है, डिस्प्ले नन मैंने यहाँ पे तो इतना ही है, फिर आप कैसे बोले गायब होना चाहिए, तो सबके लिए गायब होगा। मतलब बूस्टरअप ने जो भी बेसिक क्लासेस बनाई विदाउट ब्रेक पॉइंट हम लोग यूज करेंगे तो ये सबके लिए चलेगी। जैसे डी नाइन है, डी हाइफन नन है, ये सबके लिए गायब हो जाएगा, जैसे कि दिखाता हूँ अभी। देखो अब मैंने इसको बूस्टअप कनेक्ट करूंगा, मैं सबसे पहले तो बूस्टअप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया, देखो गायब हो गया है यहाँ से। गायब मतलब क्या, वो डिस्प्ले नन हो गया, गायब का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखना ये हो गया, बट अब देखना, अब मैं काम कर रहा हूँ, नहीं भाई मुझे सिर्फ स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर इसको नन करना है। तो फिर आप क्या करते, अगर मैं ओल्ड वे से जाता, ठीक है, अगर मैं ओल्ड वे से जाता सीएसएस के थ्रू, सिर्फ सीएसएस यूज करता, तो मेरे को मीडिया क्वेरी लिखना पड़ती। अब मीडिया क्वेरी कैसे लिखता मैं, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को कैसे मीडिया क्वेरी लिखते हैं, यहाँ पे रहेगी ना एस एम वाली। आप बोलेंगे ठीक है भाई, ये आपने एस एम नन लिखा, ये कहाँ चलेगी, कब चलेगी, ये देखो यहाँ पे मीडिया क्वेरी, तो ये सेम मीडिया क्वेरी मेरे को यूज करना पड़ेगी, अब मैं यूज करके दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। मिनिमम विड्थ जब भी डिवाइस की मिनिमम विड्थ 576 पिक्सल रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी तो अंदर वाली प्रॉपर्टी चले। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है भाई, हमको करना है ये जो डिव है, डिव को करना है मुझे डिस्प्ले नन। कब करना है, देखो कब करना है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, ठीक है। स्क्रीन टाइप हो, स्क्रीन लिखा नहीं तभी चलेगा अभी के लिए, मिनिमम विड्थ जब 576 पिक्सल हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तब तब ये नहीं दिखना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश। अब बोलेंगे ठीक है भाई, ये तो आपने तो पहले ही हमको फंसा दिया, डी हाइफन नन लिख दिया, मैं हटा दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे दिख रहा है क्या किसी को, दिख रहा है, दिख रहा है, आप बोलेंगे दिख तो रहा है, फिर क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 576 पिक्सल मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा। अब मैं थोड़ा 576 पिक्सल ऊपर चलते हैं हम लोग, एक मिनट, रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं हम लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे, अगर आप किसी को दिख रहा है हेलो, हेलो किसी को दिख रहा है यहाँ पे,
देखो गौर से देखो, यहाँ पे किसी को दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्या हो गई ट्रू? 576 पिक्सल से ज्यादा इसकी बिट हो गई 1083। 576 दिख रहा है अभी? 575 किया मैं, दिख रहा है? ध्यान से देखो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ अभी, और इसी से डिपेंड करता है पूरा आपका लेआउट वाला सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस। ब्रेक पॉइंट 575 576 पे गायब हो जा रहा है, 577 पे गायब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा है? मिनिमम बिट। 576 मतलब क्या? 576 या उससे ऊपर जब भी होगा तो ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ एल्स की तरह ले लो आप समझने के लिए, और फिर उसके अंदर वाली प्रॉपर्टी चलते हैं। ठीक है? यही सेम सिनारियो इन लोगों ने यूज किया है यहाँ पे, कि जब मैं इसको एक क्लास बनाऊं, सपोज मैं मेरा क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, div sm, ये मेरा क्लास है पर्सनल, ठीक है, इस तरह से मेरा क्लास है। मैं बोलूंगा ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया div sm। अब ये लगा दिया, इसका मतलब क्या है? ये क्लास मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, मतलब क्या है? दोनों कनेक्टेड है। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट ट्रू हो जाएगा, तब डिस्प्ले नन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, 576 576 पे गायब हो गया। ठीक है, 575 पे आ रहा है, गायब हो गया। सेम फंक्शनलिटी, एग्जैक्ट चीज उन लोगों ने की है जो मैं अभी करके दिखाया आपको। मतलब उन लोगों ने क्या किया, मीडिया क्वेरी में इस तरह के क्लासेस बनाई। अब मैं देखो अलग अलग ब्रेक पॉइंट बना रहा हूँ। अब ये मेरा एक मैं सोच रहा हूँ ये मेरे स्मॉल डिवाइसेस के लिए है। स्मॉल डिवाइसेस के लिए मैं हेलो दिखाना चाहता हूँ, नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब किसी की साइज 998 से ज्यादा हो, 998 कम से कम या उससे ज्यादा हो, तो क्या करने वाला हूं मैं? 998 पिक्सल उस इतनी हो या उससे ज्यादा हो, तो मैं चाहता हूँ ये दिखे, इनलाइन ब्लॉक दिखे, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाए। बट इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, एमडी। मैंने क्या सोचा? मीडियम डिवाइस। ठीक है, मुझे पता मीडियम। ठीक है, इस तरह से मीडियम बोलो या लार्ज बोलो, जो भी बोलो। ठीक है, मीडियम डिवाइस के ऊपर 998 पिक्सल जब भी और उससे ज्यादा होगा तो ये इनलाइन ब्लॉक हो जाए और इसका कलर रेड हो जाए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब देखना, मैं इसके ऊपर क्लास लगाता हूँ, वही दूसरा क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, div-md, ये मेरे खुद के क्लास है। मैं बूस्टअप की क्लास यूज नहीं कर रहा अभी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फाइल मैंने कमेंट किया, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखना एक चीज, यहाँ पे 576 पे तो ये चल ही नहीं रहा क्योंकि नन है। जैसे ही मैं 998 के ऊपर आता हूँ, 998, देखो बैकग्राउंड रेड हो गया, इनलाइन ब्लॉक हो गया। ये मतलब क्या है कि ये चला। अब मैं छोटे डिवाइस के ऊपर जा रहा हूँ, देखो अभी इसको प्रैक्टिकली थोड़ा और क्लियरली करता हूँ मैं। ये मेरी वेबसाइट है जिसपे मैं हेलो दिखा रहा हूँ लोगों को। अब जैसे ही मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ किसी स्मॉल डिवाइस में जिसकी विड्थ है 576, ठीक है, 576, मैं चाहता हूँ ये हाइड हो जाए पूरी तरह से। मतलब मेरे को हेलो दिखाना ही नहीं है ऐसे डिवाइस वालों को, मुझे कुछ नहीं दिखाना। बट जब कोई यूजर आए जिसके पास 998 वाला या उससे ज्यादा वाला डिवाइस हो, तो उसको मुझे दिखाना है। बट मुझे कुछ अलग तरीके से दिखाना है, तो मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था ऑलरेडी, ये मेरा काम कर रहा है, दैट्स इट। तो अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस आ गई। मतलब मैंने स्मॉल डिवाइसेस को हैंडल किया जैसे मैं चाहता था, मीडियम डिवाइसेस को हैंडल किया जैसे मैं चाहता था। तो ये एक्चुअल में इन लोगों ने किया है। अब मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया एक छोटा सा एग्जांपल। अब यही चीज इन लोगों के थ्रू करेंगे अपन। ठीक है, मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ या फिर डिलीट ही कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मुझे मेरा कोड नहीं दिखना, मैं बूस्टअप का कोड यूज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब देखना, ये मेरे क्लासेस हटा रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डी नन। मतलब क्या है? एक्स्ट्रा स्मॉल वाले डिवाइस पे नन हो जाएगा, सबके लिए अप्लाई होता है ये बात। देखो रिफ्रेश किया मैंने, सबके लिए हो गई। जैसे मैं अभी लिखूंगा नई D-SM इनलाइन, मेरे को सब डिवाइसेस के ऊपर देखो नन करना है। बट जैसे ही मेरे स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर आए तो मुझे इनलाइन दिखाना है इसको। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। बट अभी देखो फिर से 5 SM मतलब कितना? हमको पता है, यहाँ पे देखो रेंज है। यहाँ पे SM के लिए कितना रेंज? स्मॉल डिवाइस के लिए 576 पिक्सल। अब 576 पे मैं दिखा था आपको कैलकुलेट करके, कैलकुलेट नहीं, जस्ट यहाँ पे देखो 576 डालता हूँ मैं, 576 किया मैंने, दिख रहा है? इससे थोड़ा कम कर दिया, नहीं दिखेगा। मतलब क्या? वही सेम सीन हुआ जो मैंने किया, बट मैंने कोड लिखा कि यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि वो कोड इसके अंदर लिखा, इस फाइल के अंदर। तो ये सेम चीज मैंने आपको अप्लाई करके दिखाई, और ये सबके लिए लागू होती है, मतलब सबके लिए अप्लाई होती है यही चीज। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हर एक ब्रेक पॉइंट के लिए है। जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए था D-,
आपने मैंने एसएम लगाया बीच में, अब इसको लिखने का एक तरीका होता है। अब आप बोलोगे कुछ भी कहाँ से लिख रहे हो, आपको याद है तो आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो क्लास का जो रहता है, हमारा जो क्लास रहेगा उसका इनफिक्स, इनफिक्स मतलब प्रीफिक्स यहाँ पे डी लिखेंगे, और बीच में आपका आपका होता है ब्रेक पॉइंट। अब हमारे पास हमको पता है कितने ब्रेक पॉइंट है, और यहाँ पे आधा और नाम जो भी होगा आगे इस तरह से। तो आपको बीच में लिखना होता है ब्रेक पॉइंट। अब हमारे पास देखो एक्सेस तो लिखना नहीं है अपने को, स्मॉल है एस एम, ठीक है। अपने पास एल है, एल जी ठीक है, एल जी है। अपने पास मीडियम है एम, एम डी। अपने पास एक्सेल है, ठीक है, डबल एक्सेल है, ठीक है। ये जो इन लोगों ने दिए मैं मेरे दिल से नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो दिए वही यूज करके दिखा रहा हूँ आपको बस। ये देखो एस एम, एम डी, एल जी, एक्सेल और डबल एक्सेल। तो आपको जब जब यूज करेंगे तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए वो प्रॉपर्टी वैसे काम करेगी। मतलब अब देखो मैं आपको और चीज एक थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसके बारे में। अच्छा कंफ्यूज अगर होंगे ना तो ये सेशन में जो अपलोड करूंगा तो आप फिर से देखना इसको। अब देखना डी हाइफन एन आपको समझा, ये तो एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। ये एस एम मतलब स्मॉल डिवाइसेस के लिए इनलाइन में दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई फिर से जब मीडियम डिवाइस हो तो मेरे को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मीडियम कब आती है, मीडियम की रेंज क्या है 768 पिक्सल, और उसके ऊपर नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ दिखना चाहिए स्मॉल के लिए। हेलो, ओके। अभी आते हैं, मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो 576 किया दिख रहा है। अब मीडियम की रेंज कितनी है देखो यहाँ पे 768। मैंने क्या किया 768, 777 दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है हमने, मतलब इस क्लास को कहा लिखा है कि ये क्लास तभी चलेगा, मतलब डिस्प्ले नन ही चलेगा, बट कब, एमडी मतलब मीडियम वाले के ऊपर नन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जब भी ये वेबसाइट ओपन होगी मीडियम वाले डिवाइस, मीडियम स्क्रीन के डिवाइस में, तो ये डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। वैसे ही लार्ज के लिए है, डी एल जी नन किया मैंने या फिर ब्लॉक किया, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल दिखेंगे, डिस्प्ले एलजी बीच में ब्रेक पॉइंट है, लार्ज डिवाइस के अंदर ये ब्लॉक दिखना चाहिए। लार्ज की साइज कितनी है यहाँ पे आओ, 992 पिक्सल। अभी देखते हैं चलो, यहाँ पे देखो 992 पिक्सल, अभी नहीं दिखेगा, देखो 992 पिक्सल। अभी आपको दिखेगा। अब आप बोलेंगे ठीक है भाई आप ऐसे बोल रहे हो तो इसका बैकग्राउंड कलर करके दिखाओ। देखो बीजी डेंजर, देखो ब्लॉक दिख रहा है। अब आप बोलेंगे ठीक है ब्लॉक है तो अभी स्मॉल डिवाइस के ऊपर लेके आओ और मेरे को इनलाइन करके दिखाओ। तो स्मॉल की लेंथ कितनी है 576 पे आओ, देखो इनलाइन हो गया। और ये इनलाइन होने के बाद में आपको पता है, क्योंकि इनलाइन और ब्लॉक का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी एक सेशन खास लिया है उसके ऊपर, है ना, उसकी मुझे नहीं लगता वापस बताने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ठीक है। देखो जैसे ही एक्स्ट्रा स्मॉल में जाऊंगा गायब हो जाएगा, और मैं जैसे ही मीडियम पे जाऊंगा गायब हो जाएगा। मीडियम के ऊपर हमने नन लिखा है, बट एल जी ब्लॉक लिखा है, तो मैं 999 पे आता हूँ, देखो ब्लॉक में दिख गया। अब एक्स्ट्रा लार्ज, सॉरी, हाँ एक्स्ट्रा लार्ज में देखते हैं, टी हाइफन एक्सएल हाइफन। अब आपको दिखाना है इसको अलग, इसमें आपको हाइड करना है फिर से, तो ये फिर से हाइड कर सकते, तो इस तरह से हर क्लासेस के अंदर हम लोग ये ब्रेक पॉइंट्स लगा के यूज करेंगे। अब ये तो एक क्लास का बताया मैंने, ठीक है, एक सिंपल सा एक क्लास बताया। देखो मुझे लगा था कि एक ब्रेक पॉइंट पे अपना पूरा सेशन जाएगा, वही हुआ। तो ये इनके लिए कल हम लोग जरूर बात करेंगे। बट अभी देखो जैसे ही मैं बटन के ऊपर आता हूँ, जो मैंने आपको सिखाया था ऑलरेडी, बटन पे आता हूँ मैं, यहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे, आपको ट्राई करना है, ठीक है। बटन के ऊपर आता हूँ यहाँ पे, ओके ये देखो बीटीएन एल जी, बीटीएन एल जी मतलब क्या, देखो ये कहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये देखो बीटीएन एल जी, ठीक है, कहा गया हो, हाँ यहाँ है देखो, इसका पर्टिकुलर साइज वगैरह है, बट एल जी ये अलग है, ठीक है। रुको एक मिनट, और है कहा गया, ओके इसके लिए मैं, अच्छा इसको और समझने के लिए ना मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, बट एक सेकेंड, आ गया वो, लेआउट में ही इसको अच्छे तरह से हमको समझ आएगा। मैं जब ग्रिड बताऊंगा ना आपको, ये कॉलम लेआउट, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए ज्यादा वर्ड हो जाएगा, मुझे लगता है अभी इतना ही रुकते हैं हम लोग यहीं पे। आपको ये समझना है वीडियो के लिए, अभी भी किसी को पता नहीं तो आप क्वेश्चन करो, मुझे क्वेश्चन पोस्ट करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो देखो, वीडियो है अपना ऑलरेडी, वहां पे क्वेश्चन आए तो मुझे पूछना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं, कल फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक रहेगा अपना ये कंटेनर्स ग्रिड,
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, तो डोंट मिस द सेशन, ठीक है। और टाइम पे आ जाना आप लोग, टाइम पे नहीं हो रहा है आपका आना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा टाइम पे आ जाना, ओके। सो चलेगा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।